आज विशेषण बताएंगे। सबसे पहले विशेषण को समझना जरूरी है। विशेषण क्या होता है? जो किसी शब्द की की विशेषता को बताए। अगर विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो किसी शब्द की विशेषता को बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण। जैसे मान लेते हैं कोई सुजीत कुमार नाम का व्यक्ति है, अब बेमतलब के बार बार हंस रहा है तो समझो कि उसकी विशेषता है। हर कोई बार बार नहीं हंस सकता है, तो सबसे पहले विशेषता बताने वाला चीज तो हो ही गया, लेकिन विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं। एक में है गुणवाचक विशेषण। दो में है संख्यावाचक विशेषण। और 3 में है परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। अब चलेंगे हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। इसे हम पूरा परिभाषा लिखेंगे, हम शॉर्टकट में लिखेंगे, अपनी किताब की तरह नहीं होगा। गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जो किसी शब्द के रंग, रूप, आकार का बोध कराए। रंग, रूप, आकार इत्यादि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप समझिए ध्यान से। जैसे मान लेते हैं रमेश है। रमेश अगर टोपी पहना हुआ है, ब्लैक टोपी पहना हुआ है, नहीं काला, तो काला टोपी क्या है? गुण है तब काला है, नहीं तो काला नहीं होता। अगर किसी के दांत उजला है, वो गुण है तब जाके उजला है, क्या है ना? तो सबका अलग अलग कलर का क्या है? गुण है। तो गुणवाचक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा टी शर्ट कैसा है? जल्दी बोलो तब। गुलाबी है, पिंक कलर का है। इसका गुण है तब ना पिंक है। इस पिंक कलर से पहचानेंगे। जैसे कोई चीज छोटा है, उसका गुण है तब छोटा है। कोई लंबा है, गुण है तो लंबा है। कोई मोटा है, गुण है। पतला है, गुण है। तो इस तरह चलेंगे हम नेक्स्ट संख्यावाचक विशेषण पर। इसे क्वेश्चन से ही आंसर मिल रहा है। जिस संज्ञा को बोलने से संख्या का बोध हो, जिस संज्ञा को बोलने से संख्या का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। जैसे
प्रति वर्ष, यानी कि एक साल क्या है? संख्यावाचक है। 2 महीना यानी 2 माही जिसको बोलते हैं, वो क्या है? संख्यावाचक है। संख्या तब 2 महीना है। त्रिभुवन 3 भुजा, पंचभुज 5 भुजा, अष्टमी मतलब 8, नवमी मतलब 9, नवरात्रि मतलब 9 रात। ये सब क्या है? संख्यावाचक है। क्लियर? जैसे बोलेंगे सुजीत कुमार 5 केजी चावल ले आओ, 5 केजी क्या है? संख्या है। सुजीत कुमार 10 पेन लेके आओ, क्या है? 10 पेन। 10 क्या है? संख्या है। तो इस तरह से जितना भी संख्यावाचक होगा उसको बताने का तरीका क्या होगा? जहां भी देखना 2 किलो 4 किलो 5 किलो या नौमी अष्टमी सप्तमी लिखा रहेगा, क्या हो गया? वो संख्यावाचक। नेक्स्ट चलेंगे परिमाणवाचक। बहुत ही आसान भाषा में आप समझिएगा, हम परिभाषा नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जिस संज्ञा को बोलने से मात्रा का बोध हो, क्या वो मात्रा का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे थोड़ा सा, बहुत, इतना, उतना, इतना अधिक, ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भिखारी आपके पास आएगा, तो गांव में भिख मांगने वाला आता है, तो कहता है कुछ दे दीजिए। वो बोलता है क्या 5 केजी हमको दीजिए, 10 केजी दीजिए, 15 केजी दीजिए? नहीं, कुछ दे दीजिए कि मतलब तुम्हें जितना इच्छा हो उतना दे दो उसको। कोई किसी का मन के नहीं हम 10 किलो दे देंगे, 50 किलो देंगे, उतना मन दे सकता है। किसी का मन होगा 250 दे सकता है, किसी का मन हो 100 ग्राम दे सकता है। इसका कोई फिक्स नहीं है। वो आया, बोला, क्या बोला? कुछ दे दीजिए। तो दो कहो कुछ ले लीजिए, वो कहेगा कुछ दे दीजिए, आप कहो कुछ ले लीजिए। तो फिक्स नहीं है कि कितना देना है। चलो उसके बाद हो सकता है कोई बोलता है और ये कितना बच्चा है, कंफर्म सुनगा कि कितना बच्चा है, कितना बच्चा मतलब कोई ठीक नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इतना बड़ा, उसका कोई नापी किया गया है क्या? 10 फीट 12 फीट 20 फीट, सीधे बोला इतना बड़ा मतलब बहुत बड़ा। इतना छोटा, बहुत छोटा, थोड़ा सा, इतना, उतना, सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे थोड़ा सा, थोड़ा सा, इतना, उतना, कितना, कुछ, इत्यादि बहुत सारी चीज हो सकता है। तो इसके माध्यम से आपको परिणामवाचक विशेषण भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं सर्वनामिक विशेषण। बहुत ही आसान तरीका है। जो संज्ञा को जिस संज्ञा को बोलने के पहले जिस संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई होगा, क्या होगा? कोई होगा, या क्या है, या क्या है, वह अच्छा है, मतलब ये सब क्या है? सर्वनामिक है। क्या है? यह, वह, कोई, क्या, ये सब क्या है? सर्वनामिक है। तो इस तरह से हम विशेषण को आपको इस वीडियो में कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो लेकर।